हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 3 जहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी स्टडी गैस लॉ। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने सीखा कि मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डेंसिटी। उसके बाद हमने देखा लेक्चर 2 में अबाउट द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट करते हैं, उससे कोलिजन होता है, कोलिजन से वो लोग कंटेनर में, तो ये सब हमने सीखा लेक्चर 2 में, है ना। अब अगर नहीं देखे हो तो जाके देखो भाई। अब हम शुरू करेंगे लेक्चर 3, जहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी स्टडी गैस लॉ। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाई डू वी स्टडी गैस लॉ, आंसर सिंपल है। अगर हम लोग गैस लॉ को स्टडी करेंगे तो गैसेस के बिहेवियर के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलेगा, है ना। अब हम अगर गैसेस के बिहेवियर को अगर हम जान पाए तो हम उसको मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे कि एलपीजी देख लो। एलपीजी जो गैस है उसको हमने लिक्विड करके कंटेनर में डाल के रखा हुआ है खाना पकाने के लिए। तो अगर हमें किसी के बिहेवियर के बारे में पता चल जाए कि ये इस तरह से बिहेव करेगा, तो हम उसको मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं गैस लॉ। तो देखो, छोटू सा पॉइंट लिखूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पूछेगा ना व्हाई डू वी स्टडी गैस लॉ। एग्जाम में तो पूछेगा बॉयल्स लॉ बताओ, चार्ल्स लॉ बताओ। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा लिख लो नोट्स में, अच्छा दिखेगा। व्हाई डू वी स्टडी गैस लॉ? टू understand the behavior of gas and use it accordingly, for our बेनिफिट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एलपीजी सिलेंडर मान लो, ऑक्सीजन सिलेंडर मान लो, है ना, ये सब है, ठीक है। अब मेन बात, कौन कौन सा लॉ है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है? तो लिस्ट देख लो भाई, लिस्ट ऑफ द लॉ, लिस्ट ऑफ लॉ टू बी स्टडीड इन क्लास 10। एक है, हमको पढ़ना है बॉयल्स लॉ, उसके बाद हमको पढ़ना है चार्ल्स लॉ, उसके बाद हमको पढ़ना है गैलुसेक्स लॉ, उसके बाद हमको पढ़ना है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, तो ये सब लॉ हमको पढ़ना है। क्या इतना ही गैस है? नहीं, डेल्टन लॉ भी है, डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, लेकिन वो हायर क्लासेस में आएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब ये सब हमको पढ़ना है। अब सर, अगर हमको बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमको कौन कौन सा पैरामीटर ध्यान में रखना है? तो ध्यान से देखो, अगर हमें किसी भी गैस का बिहेवियर को जानना हो तो 4 पैरामीटर्स हमको आना चाहिए, और वो क्या क्या है चलो देखते हैं। तो 4 पैरामीटर्स that is needed to understand the behavior of gas। देखो भाई, जो मैं लिखता हूँ वो तुम अपना कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ सुंदर सा, ठीक है ना। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, वरना सब हवा हवा हो जाएगा। तो 4 पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स हमको पता होना चाहिए। क्या क्या सर? अरे यार, गैस का ना प्रेशर याद होना चाहिए, प्रेशर। उसके बाद वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम के बारे में तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर, कि गैस का टेम्परेचर क्या है। उसके बाद अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ गैस, उसको हम मोल बोलेंगे, ठीक है, एन से डिनोट किया जाता है, अमाउंट ऑफ द गैस। तो देयर आर 4 पैरामीटर्स which should be known to us in understanding for the behavior of gas। अगर मुझे behavior of gas
को मतलब पता करना है कि ये गैस किस तरह से बिहेव करेगा, तो उसका 4 इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। क्या क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट पीबीटी एन, पीबीटी एन, पीबीटी एन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द गैस, पीबीटी एन, प्राइवेट एन, है ना। तो ऐसे करके याद करो। बस इतना ही था। अब हम लोग जाएंगे मेन टॉपिक में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, तो ये सब देखेंगे। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। थैंक यू।